Hello friends, welcome to the Nursing Glow. Today we discuss about osteomyelitis. Osteomyelitis क्या है? ये मेनली इन्फेक्शन है बोन्स की. ओस्टियोमाइलिटिस एक सीवियर टाइप ऑफ पेरियोनिक इन्फेक्शन है जो कि बेसिकली कहाँ होती है, बोन्स में होती है एंड सराउंडिंग द टिश्यू इससे इफेक्ट हो जाते हैं किसके, बोन्स के. ये मेजरली अक्कर किस एज में होती है? यूजुअली ये ओवर एज ऑफ 50 ईयर्स के लोगों को होती है. नेक्स्ट, इस टू टाइप्स ऑफ मेजरली ये अक्कर होती है, एक्यूट और क्रॉनिक. एक्यूट में क्या होता है, इसकी जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ के क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस में चेंज हो जाती है. और क्रॉनिक में क्या होता है कि क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस कैन लीड टू बोन डिफॉर्मेशन पे आ जाता है, जिसकी वजह से हमें सम टाइम एम्पुटेशन भी करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ जाती है. डिफॉर्मेशन की उसकी जगह पर इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से वो काफ़ी ख़राब हो जाता है वो पोर्शन, जिस वजह से एम्पुटेशन मतलब उसको कट भी करना पड़ता है बॉडी से, ताकि और इन्फेक्शन हमारे अदर पार्ट्स में ना जा सके. नेक्स्ट, इसकी इटियोलॉजी क्या है, किन किन कॉजेज से हो सकती है? स्टेफाइलोकोकस ऑयरस से हो जाती है, मोस्ट कॉमन है. नेक्स्ट है इकोलाई, इंक्लूडेंस के सैल्मोनेला. ये सब इन्फेक्शन है जिनकी वजह से हमें क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अगर मैनेजमेंट डिले हो गई है तो एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस से ये सीवियर में चली जाएगी. ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे कि जॉइंट अनप्लेसमेंट एंड फ्रैक्चर मैनेजमेंट नहीं हो पाई, ये सबसे ज़्यादा उन केसेस में हमें देखने को मिल जाती है जब प्रॉपरली केयर ना की जाए. डायबिटीज़ के पेशेंट को भी मोस्टली ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस होने को मिल जाते हैं. जैसे कि ये ऑस्टियोमाइलिटिस का क्या है, डायग्राम है. अगर कोई पस अगर हमने अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो वहाँ पे पहले क्या होगी, पस फॉर्मेशन होगी. पस फॉर्मेशन होगी तो वहाँ की क्या होगी, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी. ब्लड सप्लाई ब्लॉक होगी, पस फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा, नार्कोटिक्स बोन्स में, बोन्स के सारे के सारे क्या हो गए, वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी डेड सेल्स की. अगर बोन ही डेड हो गया देन सेल की ऑक्सीजन कोलैप हो गई वहाँ पे, तो इस्चीमिया की कंडीशन हमें देखने की मिल जाएगी, जिस वजह से अगर ये रोका ना गया तो हमें बॉडी से इसको एम्पुटेशन कंडीशन में लाना होगा, उसको एम्पुटेट करना ही पड़ेगा उस पार्ट को. दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोमाइलिटिस. नेक्स्ट हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं. इनिशियल में क्या होगा कि इन्फेक्शन हो जाएगी. इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन अक्कर हो जाएगी उस साइट पे. अगर इन्फ्लामेशन अक्कर हुई देन एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, इन्फेक्शन लीड हो जाएगी अगर हम उसकी प्रॉपर केयर ना करें. तो ये इन्फेक्शन जो है वो कहाँ पे होगी, पहले तो अंडर पेरिस्टम में होगी, देन ये धीरे धीरे स्प्रेड होती होती कहाँ जाएगी, हमारे सॉफ्ट टिश्यू मतलब उसके अंदर में जानी शुरू हो जाएगी. अब अगर प्रॉपर केयर ना हुआ तो बोन एब्सेसिस मतलब कि पस फॉर्मेशन होने लग जाएगी. पस फॉर्मेशन होगी देन उसके बाद क्या होगा, डेड हो जाएगा बोन टिश्यू. वहाँ के क्या होगा, टिश्यूज़ क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे. पस फॉर्मेशन की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी वहाँ के, इस्चीमिया की कंडीशन खड़ी हो जाएगी, मतलब कि सेल डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाएगी. और इन्फेक्शन भी होनी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस वजह से प्रोड्यूस हो जाएगी मोर एब्सेसिस और पस, और जिसकी वजह से क्या होगा, इस्चीमिया कंडीशन. और अगर डिले होता गया देन ये सीवियर लेवल पर जाके क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस की कंडीशन हमें देखने को पेशेंट में मिल जाएगी. हम क्लिनिकली मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं एक्यूट और क्रॉनिक लेवल पर? एक्यूट लेवल पर क्या हमें उसको देखने को मिल जाएगा पेशेंट के अंदर, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, 101 से 104 डिग्री सेल्सियस पर चल जाएगा, जिस पे चिल्नेस और एलिवेट क्या हो जाएगा, WBC इसके एलिवेट हो जाएंगे. और क्रॉनिक में हमें क्या देखने को मिल जाएगा, स्वेलिंग होगी, वहाँ पे पेन होगी, रेडनेस, वार्म, ड्रेनिंग होने लग जाएगी वहाँ के पस, जो कि मेजरली हमें पेशेंट्स में देखने को मिल जाती है. नेक्स्ट हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके WBC के लेवल को चेक करेंगे, CBC के लेवल को एलिवेट होता हुआ देखेंगे, जैसे कि ESR इन्फेक्शन को एलिवेट है कि नहीं है देखना होता है, एक्सरे, बोन स्कैन, MRI कराना होता है, एरोबिक और एनरोबिक कल्चर हमें चेक करना होता है पेशेंट का. नेक्स्ट मेडिकल में अब मैनेजमेंट में क्या करना होता है,
मेडिकल मैनेजमेंट होती है, एक सर्जिकल मैनेजमेंट होती है और थर्ड नर्सिंग मैनेजमेंट होती है। फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, हम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे, उनको रिकमेंडेड करेंगे, पेनिसिलिन देंगे ताकि और इन्फेक्शन ना हो, और इंट्रावेनस एंटीबायोटिक उनको जल्दी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ऑरल एंटीबायोटिक भी हम उनको प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट हम सर्जिकल की कंडीशन में क्या कर सकते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक लेवल पर। एक्यूट लेवल पर है तो हम नीडल एस्पिरेशन कर सकते हैं पस को बाहर निकालने के लिए, इरिगेशन कर सकते हैं, ड्रेनिंग ऑफ बोन, ड्रेनिंग कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है, ताकि पेशेंट को रिलीफ मिल सके इनसाइड के कोई वहाँ के प्रेशर से। नेक्स्ट क्या है, अगर बहुत ज़्यादा लेवल पर इन्फेक्शन बढ़ गई है तो हमें वो बॉडी के पार्ट को एम्पुटेट करना ही होगा, वहाँ से हमें डेड बोन को निकालना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, हम कैसे कर सकते हैं, मॉनिटर करना वाइटल साइंस को, असेस करना उनका पेन कितना है, एडमिनिस्ट करना उनको ओपिड्स, नॉन नारकोटिक्स फॉर किसके लिए, क्रॉनिक उसको जो पेन हो रहा है उसके लिए, एडमिनिस्ट्रेट करना उनको मेडिकेशंस अराउंड क्लॉक वाइज उनको करना, नेसेसरीज उनको एस्टेब्लिश, कंसिस्टेंट ब्लड लेवल उनका चेक करते रहना, पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करना, उनको परफॉर्म करना रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के बारे में बताना, टू अर्ली प्रिवेंट प्रेशर अल्सर, हमें उनकी पोजीशन चेंज करती रहनी होगी हर 2 घंटे के बीच, इनकरेज करना पेशेंट को फॉर कॉफिंग के लिए, डीप ब्रीथ के लिए, इनकरेज करना उनको एक्टिविटी के लिए, प्रोवाइड करना बैलेंस डाइट, एडमिनिस्ट्रेट करना उनको प्रिस्क्राइब मेडिसिन, रिपोर्ट करना डॉक्टर को अगर पेन बहुत ज़्यादा वर्स हो रहा है। नेक्स्ट है प्रोवाइड करना उनको इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट के बारे में, एंड टीच अबाउट द इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर सच एज हैंड वॉशिंग, डिस्पोजल ऑफ वोंड, ड्रेनिंग एंड ड्रेसिंग, प्रिवेंट री इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ये सब हमें नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट को बताना होता है। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं कि सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकता है, जैसे कि बोन्स की इन्फ्लामेशन, बोन एसेस, ठीक है, उसके बाद बोन्स की क्या हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।